मान लो कि एक दिन आपको किसी अनजान बंदे का ईमेल आता है कि 2000 रुपए दो और मैं एक दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कल टेस्ला का स्टॉक नीचे ही जाएगा। आप सोचोगे कि भाग बे, कहाँ से आ जाते हैं स्कैमर्स, और आप मैसेज डिलीट कर देते हो। पर क्यूरियोसिटी में आप अगले दिन चेक करते हो और बूम, टेस्ला का स्टॉक सच में नीचे गया था। पर आप सोचते हो कि अबे तुक्का लग गया होगा। लेकिन अगले हफ्ते सेम बंदे का फिर से ईमेल आता है कि इस हफ्ते एप्पल का स्टॉक ऊपर ही जाएगा, 2000 रुपए दो, मैं कल तक में डबल कर दूंगा। आप फिर से ट्रैक करते हो और उसका प्रेडिक्शन फिर से सही निकलता है। ऐसे करते करते लगातार 10 हफ्ते तक उसकी 10 की 10 प्रेडिक्शन एकदम 100% सच निकलती है। उसने एक बार भी गलती नहीं की। अब 11वें हफ्ते वो कहता है कि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दें, मैं एक दिन में डबल कर दूंगा। अब आप क्या करोगे? भाई 10 बार लगातार मार्केट प्रेडिक्ट करना कोई मजाक थोड़ी है। आप शायद दोस्तों से उधार मांगकर या अपनी एफडी तोड़वा कर उसको पैसे दे दोगे, क्योंकि वो बंदा आपके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, मैं आपको स्कैम की एक खतरनाक ट्रिक बताता हूँ जो टेलीग्राम जैसी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्कैमर्स यूज करते हैं आपको नंगा करके लूटने के लिए। सच्चाई ये है कि उस बंदे को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता। ध्यान से सुनना उसने क्या किया। उसने आपको अकेले को ईमेल नहीं किया था, उसने एक डेटाबेस खरीदा और 1024 लोगों को ईमेल भेजा। पहले वीक में उसने 512 लोगों को बोला कि स्टॉक ऊपर जाएगा और 512 को बोला कि नीचे जाएगा। अगर स्टॉक ऊपर गया तो जिन 512 लोगों को उसने नीचे बोला था उन लूजर्स को उसने डिलीट कर दिया। यानी अगर आपने पहली बार में उसे पैसे दिए होते तो 50% चांस था कि आपका कट जाता। अब उसके पास बचे 512 लोग जिनके लिए ये बंदा एकदम सही था। दूसरे वीक में उसने इन 512 बचे हुए लोगों में से 256 को बोला ऊपर और 256 को बोला नीचे। फिर से आधे लोग गलत साबित हुए और उन्हें डिलीट कर दिया। ऐसे ही हर हफ्ते वो आधी लिस्ट को डिलीट करता गया। 256 में से 128, 128 में से बचे 64, 64 में से 32, 32 में से 16, 16 में से 8, 8 में से 4, 4 में से 2, और ऐसा करते करते 10वें वीक में उन 1024 लोगों में से सिर्फ एक अकेला इंसान बचता है जिसको लगातार 10 बार सही टिप मिली थी। और बधाई हो, वो आखिरी बचा हुआ बकरा आप हो। आपको लग रहा है कि इस इंसान के पास कोई मैजिकल पावर है जो फ्यूचर देख सकता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ अपनी रियलिटी दिख रही है। आपको उन बाकी 1023 गधों के बारे में कुछ नहीं पता जिन्हें इस बंदे ने गलत टिप दी थी। इसीलिए अगली बार जब कोई स्कैमर आपको पैसा डबल करने की ऑफर करे तो उसे एक सवाल जरूर पूछना कि भाई बात तो तेरी सही है, पर ये बता तेरी बाकी के 1023 बकरियां कहाँ हैं जिनको तूने नंगा लूट कर डिलीट कर दिया। इसे कहते हैं सिलेक्शन बायस या तो जीन डिक्सन इफेक्ट। हम सिर्फ उस टारगेट को देखते हैं जहाँ तीर लगा होता है। हम उन हजारों तीरों को भूल जाते हैं जो हवा में मिस हो गए थे। इसी स्कैम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीन डिक्सन, अमेरिका की सबसे महान साइकिक। 1956 में उसने प्रेडिक्ट किया था कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफिस में ही मारा जाएगा। जब JFK की डेथ हुई तो जीन डिक्सन ओवरनाइट सुपरस्टार बन गई। लेकिन उसके फैंस एक छोटी सी बात भूल गए कि डिक्सन ने यह भी बोला था कि 1958 में तीसरा विश्व युद्ध होगा, पर हुआ। उसने ये भी बोला था कि रशिया स्पेस रेस जीत जाएगा, पर हुआ। उसने तो ये भी बताया था कि 1980 में एक बहुत बड़ा कॉमेट धरती से टकराएगा, पर हुआ। उसने हजारों प्रेडिक्शन की थी जो बकवास निकली, पर मीडिया ने सिर्फ उसे एक सही तुक्के को टीवी में दिखाया और बाकी हजारों गलतियों को डिलीट कर दिया। इसे ही जीन डिक्सन इफेक्ट कहते हैं। जब कोई 1000 पत्थर मारेगा तो एक तो निशाने पर लगेगा ही, और हमारा दिमाग सिर्फ उस एक पत्थर को याद रखता है। स्कैमर्स और साइकिक्स तो आपको नंगा करके लूट लेते हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसी सिलेक्शन बायस की वजह से हजारों पायलट्स की जान जाने वाली थी। एलाइड फोर्सेस के प्लेन्स जर्मनी से वापस आ रहे थे और उन पर हजारों गोली के निशान थे। मिलिट्री ने सारे प्लेन्स का डेटा कलेक्ट किया और देखा कि ज्यादातर गोलियां विंग्स और टेल पर लगी हैं। तो जनरल ने दिमाग लगाया कि जहां गोली लगी है वहां लोहे का आर्मर लगा दो ताकि प्लेन्स बच सकें। उन्हें लगा कि विंग सबसे कमजोर है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा छेद है। कॉमन सेंस, राइट? नोप। एक मैथमेटिशियन अब्राहम वाल्ड ने कहा कि आर्मर वहां लगाओ जहां एक भी गोली का छेद नहीं है, यानी इंजन्स और कॉकपिट पर, क्योंकि जो प्लेन्स वापस आए वो विंग्स पर 20 गोलियां खाकर भी बच गए, लेकिन जो प्लेन्स इंजन पर हिट हुए वो कभी वापस ही नहीं आए। वो घोस्ट प्लेन थे जो समंदर में गिर चुके थे। मिलिट्री सर्वाइवर्स को देख रही थी और अब्राहम लूजर्स को देख रहा था। उन्होंने खाली जगह पर आर्मर लगवाया और हजारों पायलट्स की जान बच गई। यही सेम ट्रिक हर जगह चलती है। स्कैमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूज़ चैनल्स ये सब लूजर्स को भूल जाते हैं और हमें सिर्फ विनर को टीवी पर दिखाकर हमारा काट लेते हैं। इसे ही कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। जब हम सिर्फ जीतने वाले को देखते हैं तो हमें कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखती। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को नए वीडियोस के लिए।